जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु महाराज जी हमारी जिंदगी को चमत्कारों से भर देते हैं। संगत जी, एक बार संगत की वाइफ की डेथ हो जाती है और जब गुरु महाराज जी उनके घर जाते हैं, मतलब काफ़ी टाइम बाद, तो वो कहते हैं कि उनके घर में एक फ़ोटो होती है एक लेडी की। तो गुरु जी कहते हैं ये तस्वीर किसकी है? तो वो अंकल जी बोलते हैं कि मेरी वाइफ की है और जिसे भगवान ने हमसे छीन लिया है। तो गुरु जी कहते हैं वो तो कितने ही नहीं गई, वो तो इतने ही है, देखना चाहोगे? अब वो सारे लोग अचंभित हो जाते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, उसको कैसे देख सकते हैं हम। तो गुरु जी कहते हैं वो तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को छोड़ के कहीं नहीं जा सकती, वो अपने परिवार को छोड़ के गई नहीं है, वो यहीं पर है। गुरु जी हाथ ऊपर को हिलाते हैं और सारी चीज़ें ज़मीन पे गिरनी स्टार्ट हो जाती हैं। गुरु जी कहते हैं वो कहीं नहीं गई, वो यहीं पर है। संगत जी, गुरु महाराज जी जब इस तरह से चमत्कार करते थे ना अपने टाइम पे, तो जितनी भी संगत थी ना, हर कोई मतलब अचंभित ही होता था क्योंकि गुरु महाराज जी कभी हाथ में घुमा के कभी कुछ लाते थे, कभी कुछ लाते थे। एक बार एक संगत को गुरु महाराज जी सोने की चैन ला कर दे देते हैं और कहते हैं इसे मतलब मुट्ठी में दे देते हैं और इसको ना मतलब घर जाके मतलब कुछ इस तरह से कहते हैं। तो संगत जी वो कहती हैं, उनकी वाइफ पीछे से मारती है पिन के, गुरु महाराज जी ने तुम्हें क्या दिया है, हाथ में क्या दिया है? तो कहते हैं नहीं, घर जाके देखेंगे, गुरु महाराज जी ने मुट्ठी में दिया है। तो क्योंकि हम जब भी दरबार जाते हैं ना, तो हमें कोई संगत कुछ भी गिफ्ट देती है ना, मतलब गिफ्ट जैसे गुरु जी का स्वरूप दिया है, ब्रेसलेट स्वरूप दिया, जैसे कोई भी सेवादार आके देता है ना, तो हमेशा आपकी मुट्ठी में बंद करके देता है। तो ऐसे गुरु महाराज जी ने भी उन्हें मुट्ठी में बंद करके दिया और जब घर जाके देखते हैं तो उनकी जो हाथों में देखती हैं तो उनके हाथ में वो सोने की चैन होती है। संगत जी वो चैन बहुत भारी होती है और वो आंटी कहती हैं कि इसे हम गुरु महाराज जी को लौटा देंगे। तो नेक्स्ट जब वो गुरु जी के दरबार में जाते हैं तो गुरु जी कहते हैं जो मैंने तुझे दिया ना वो तेरे वास्ते दिया, उसे तू अपने पास ही रखियो। तो ऐसे थे हमारे गुरु जी और ऐसे हैं हमारे गुरु जी। संगत जी इस तरह से गुरु महाराज जी आज भी अपने बच्चों के साथ चमत्कार करते हैं। संगत जी एक बार एक अंकल की ना हाथ में चोट लग जाती है, वो बहुत मतलब बॉर्डर वगैरह पे मतलब कुछ फौजी थे। तो उस टाइम पे उन अंकल को बहुत ज़्यादा लग जाती है। तो जो अंकल होते हैं उनके साथ में फ्रेंड वगैरह होते हैं या रिलेटिव्स या फ्रेंड्स, हाँ जो भी मतलब रिलेटिव्स ही होंगे। तो संगत जी उस टाइम पे वो अंकल गुरु महाराज जी के दरबार में लेके जाते हैं और गुरु जी से कहते हैं कि गुरु महाराज जी आप इन्हें देखो और इन्हें ना ठीक कर दो। तो गुरु महाराज जी कहते हैं अगर मैंने इसको ठीक कर दिया तो इसके कर्मा कैसे कटेंगे? तेनू पता ही है अगले जन्म विच हैंडीकैप पैदा होने वाला है। तो कहते हैं गुरु महाराज जी आप तो गुरु हो, गुरु महाराज हो, आप तो कुछ भी कर सकते हो, आप अपनी तप से अपनी तपस्या से इसके जो भी कर्म है वो काट दो, इसको सही कर दो। तो गुरु महाराज जी हंसने लगते हैं। तो गुरु महाराज जी कहते हैं चल तू लेट। वो उन अंकल को लेटने के लिए कहते हैं, वो ज़मीन पे लेट जाते हैं। तो गुरु महाराज इस टाइम पर बहुत घूर के देखते हैं और इस तरह से देखते हैं जैसे किसी को डांट रहे हो बहुत बुरी तरह से, मतलब ऐसी पोजीशन में बैठ जाते हैं गुरु जी। संगत जी उस टाइम पे गुरु महाराज जी इस तरह से बैठ जाते हैं और उसके बाद उनको थोड़ा फिर वो रोने लगते हैं, वो अंकल लेटे लेटे गुरु जी को देखते हुए। और उसके बाद फिर मतलब गुरु महाराज जी कहते हैं चलो अब तुम कल आना, मतलब नहीं 3 दिन बाद आना। 3 दिन बाद उनको बुलाते हैं। तो उसके बाद जब वो घर जाते हैं तो नेक्स्ट डे वो अंकल उनसे मिलते हैं कि तुम्हें आराम है? कहते हैं हाँ। वो अपना पुशअप लगा रहे हैं, अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं। कहते हैं मुझे कोई पेन नहीं हो रहा है। तो कहते हैं ठीक है, ये बात तुम किसी को बोलना मत, अभी गुरु जी के दरबार चलेंगे। तो नेक्स्ट डे जब गुरु जी के दरबार जाते हैं वो संगत जी, उस टाइम पे गुरु जी फिर उनका उपचार करते हैं और गुरु जी कहते हैं कि अभी ठीक है। और तुझे गुरु जी कहते हैं और अंकल से तेनू पता है ये इसमें शनि का प्रकोप था, शनि के प्रकोप से बच कर आया है। तो कहते हैं वो अंकल बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। वो अंकल जी बोलते हैं कि गुरु जी मैं अभी तक सोया नहीं हूँ जब से। तो गुरु महाराज जी कुछ करते हैं उस टाइम पे और वो उसके बाद कहते हैं जाओ इसे लेके जाओ, अभी ठीक है। अब इसे इसके मतलब घर जाने के लिए बोलते हैं। जब वहाँ उनके अंकल लेके जाते हैं तो वो घर जाते हैं वहाँ पे सो जाते हैं, मतलब एक अच्छी नींद लेते हैं। तो संगत जी इस तरह से हमारे गुरु महाराज जी अपने बच्चों पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखते हैं, अपने बच्चों को हमेशा सुख शांति देते हैं। गुरु जी के दरबार में कोई छोटा बड़ा नहीं है। गुरु जी के दरबार में कोई बराबर होता है, चाहे वो पुरानी संगत हो चाहे नई संगत हो। बल्कि जो नई संगत है मैं तो ये कहूँगी वो ज़्यादा ब्लेस्ड है, क्योंकि हम गुरु जी को ना बहुत उससे मानते हैं बहुत, क्योंकि पुरानी संगत को पता ही नहीं था कि ये भगवान है, वो कभी इस नज़र से उन्हें देखती ही नहीं थी।
गुरु जी कहते हैं कि तुम्हें जो मांगने का तरीका वो नहीं आता, वो मांगना नहीं है, आप बोलो, गुरु जी से बोलो जो भी मांगना है, बट गुरु जी पे छोड़ दो कि गुरु जी आप देखो, आप करो, जो करना है आपने करना है। और हमेशा गुरुजी कहते थे कि गुरुजी हमेशा कहते थे कि मैं महाशिवा, तुम जानते नहीं हो तुम किस दे आगे बैठे हो, तुम महाशिव के आगे बैठे हो। यहाँ तुम्हें पता है लाइनें लगने वाली हैं, जिस दरबार में तुम बैठे हो ना, पैर रखने की जगह भी नहीं मिलनी तुम सब लोग। तो संगत जी सच में आज जो भी रियलिटी है आज के टाइम में, पहले 4 लोग एक साथ खाते थे, बट अब वहाँ पे प्लेटें मिलती हैं, एक पर्सन को एक प्लेट मिलती है। और अधिकतर मैं जितनी बार 2-3 बार गई हूँ, मुझे हर पर बंदा एक प्लेट मिलती है, गुरुजी का प्रसाद मिलता है। और उस टाइम पे प्रसाद को घर पे ही खाना होता था, अब तो कह देते हैं कि आप घर भी लेके जा सकते हो। बट गुरुजी बोल कर गए थे कि जो यहाँ खाएगा वो दवाई है, जो घर ले जाएगा तो ये मिठाई बन जाएगी। तो गुरु महाराज जब भी आपको प्रसाद मिलता है, आप दरबार जाते हो, तो कोशिश करो कि आप गुरुजी के दरबार में ही उस प्रसाद को ख़त्म करो, घर तक ना लाओ। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अंतर तो शुक्राना गुरुजी। संगत जी, यदि आपको सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए सत्संग की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी और संगतों के साथ शेयर किए जाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।